नमस्कार। आज दिनांक 7 अगस्त 2021 है और श्रीमद् भगवद गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आज हम श्लोक संख्या 6 से प्रारंभ कर रहे हैं और अध्याय 18वां चल रहा है। ये गीता का आखिरी अध्याय है, तो इसके साथ ही बड़ा आनंद आ रहा है कि हम गीता की समाप्ति के चरण पर भी पहुंच गए हैं। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमोत्तमम्। हे पार्थ, जो कर्म के फल को छोड़कर जो भी कर्म किए जाते हैं, यानी यज्ञ, दान, तप इत्यादि, ये कर्तव्य हैं और ये निश्चित ही मेरे मत से उत्तम है। यानी कई कर्मों को छोड़ने का भगवान निषेध कर रहे हैं। तो त्याग का ये अर्थ नहीं है कि कर्म का फल, कर्म का त्याग कर दिया जाए। कर्म तो करना ही है, उसके फल में आसक्ति छोड़ करके। आगे भगवान कहते हैं, नियतस्त संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। नियत अवश्य कर्म, कर्तव्य कर्म को कहते हैं। जो कर्म नियत यानी फिक्स है, जो हमको करना ही है। जैसे जो गृहस्थ है, उसको अपनी गृहस्थी का लालन पालन करना है। उस गृहस्थ को गृहस्थ आश्रम यदि ग्रहण किया है तो उसमें उसको छोड़कर भागना ये शोभा नहीं देता। ये कहने का भगवान का तात्पर्य है। अतः ये मोह निमित्तक त्याग तामसिक त्याग कहा गया है। मोह ही तम है, ये प्रसिद्ध है। यानी अगर उस कर्म के वशीभूत ये सोचकर कि मैं त्याग कर रहा हूँ अपनी गृहस्थी को त्याग करके, तो वो त्याग तो है पर वो तामसिक त्याग भगवान ने कहा है। इसलिए भगवान ने ये भी कहा है कि ये शोभा नहीं देता। दुःखमित्येव कर्म काय क्लेश शभत्यजेत् सह कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं भवेत्। समस्त कर्म दुख रूप हैं, ऐसा मानकर जो कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों को छोड़ बैठता है, वह राजसिक त्याग करके त्याग का फल अर्थात ज्ञान पूर्वक किए हुए सर्व कर्म संन्यास मोक्ष रूप फल नहीं पाता। आगे कहते हैं कि सात्विक त्याग कौन सा है, उसके बारे में भगवान फरमाते हैं, कार्यमेत्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, करना चाहिए यानी कर्तव्य है ऐसा समझकर जो नित्य कर्म आसक्ति और फल छोड़कर संपादन किए जाते हैं। आगे कहते हैं, ना द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। अकुशल अर्थात काम्य कर्मों से द्वेष नहीं करता, अर्थात काम्य कर्म पुनर्जन्म देने वाले होने के कारण संसार के कारण है। इनसे मुझे क्या प्रयोजन, इस प्रकार उनसे द्वेष नहीं करता। यानी कर्म करना है पर कर्मों से द्वेष नहीं करना। सीधी सी बात भगवान समझा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल शब्दों में
समझा रहे हैं। आगे की लाइन में कहते हैं, आत्मज्ञान मेधावी वो है जो आत्मज्ञान रूप बुद्धि से युक्त है। हम जैसे कहते हैं आम सांसारिक भाषा में मेधावी छात्र, मेधावी छात्रा, तो भगवान के कहने के हिसाब से मेधावी वो है जो आत्मज्ञान रूप बुद्धि से युक्त है, छिन्न संशय है, अर्थात अविद्या जनित अहंकार से, संशय से रहित है। आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना ही परम कल्याण का साधन है और कुछ नहीं। इस निश्चय के कारण जो संशय रहित हो चुका है उसको मेधावी कहा गया है, और वो ही कर्म सुनिश्चित करता है। कर्म करना जरूर है, वो मेधावी है जो कि कर्मों को सोच समझकर करता है। इतना क्या कहना है, वाणी को विराम देती हूँ। आगे हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।